आप सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहाँ हवा सांस लेने लायक नहीं है और जिंदा रहने के लिए आपको मशीन बनानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी उसके बाद इंसान वहाँ जाना चाहता है। अगर आप सोच रहे हो आखिर वो प्लानेट कौन सा है, तो आपका स्वागत है मंगल ग्रह पे। सवाल ये है, जब पृथ्वी इतना ज्यादा खूबसूरत है तो आखिर हमें मंगल ग्रह जाना ही क्यों है? क्योंकि एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है, पृथ्वी हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगी। 6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड ने पूरे डायनासोर स्पीशीज को उस टाइम में खत्म कर दिया और ऐसा फिर हो सकता है। तो आप सोचो उस टाइम में इंसानियत का क्या होगा। इसीलिए दुनिया के बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि आने वाले टाइम में हमको मल्टी प्लानेट स्पीशीज बनना पड़ेगा। मतलब कि हम वो इंसान बनेंगे जो एक से ज्यादा प्लानेट में एक से ज्यादा टाइम में रहेंगे। लेकिन सवाल ये है, आखिर मास ही क्यों? इतने सारे प्लानेट है, इंसान कहीं भी बच सकते हैं। आप सोचो वीनस जहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, जहाँ लेड भी पूरी तरीके से पिघल जाती है। जुपिटर में कोई जमीन नहीं है, लेकिन मार्स में 24 घंटे 37 मिनट का एक दिन होता है। सीजन सॉलिड है, सरफेस भी सॉलिड है और पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा करीब है। लेकिन मार्स तक पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं। आपको इसके लिए 7 से 9 महीनों का सफर करना पड़ता है और लॉन्च का मौका हर 26 महीने में सिर्फ एक बार आता है। और अगर यहाँ पे कुछ भी गलती हुआ तो वापसी तुरंत संभव नहीं हो सकता। यानी एक तरह का वन वे टिकट है और बहुत जल्दी कंफर्म नहीं होगा। अब आप सोचो, आप जब मार्स पे उतरते हो, चारों तरफ लाल रेगिस्तान, आसमान नीला नहीं बल्कि पूरा हल्का गुलाबी और पूरी दुनिया खामोश। और आपको पता है मार्स पे सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? हवा। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से सिर्फ 1% का है और उसमें भी 95% का कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने सूट उतारा 15 सेकंड में आप बेहोश और 2 मिनट में आपकी मौत पक्की है। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, -60 डिग्री का एवरेज, कभी कभी तो यहाँ -125 डिग्री हो जाता है। और रेडिएशन इतना ज़्यादा खतरनाक कि मार्स पे 1 साल पृथ्वी के 8 साल जितना रेडिएशन देता है। और इतना सब खराब होने के बाद भी आज भी इंसान हार नहीं मान रहा। स्पेस एक्स और इलॉन मस्क का सपना है कि मार्स पे 10 लाख लोगों की सिटी बसाना है। स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रियूजेबल रॉकेट जो मार्स तक 100 टन सामान आसानी से ले जा सकता है। लेकिन क्या ये सब आखिर पॉसिबल है? और होगा भी तो आखिर कैसे होगा? अगर इसकी शुरुआत हुई तो छोटे छोटे मिशन से स्टार्ट होगी और फिर अंडरग्राउंड बड़े बड़े हैबिटेट बनाए जाएंगे, क्योंकि जमीन के नीचे रेडिएशन कम होता है और टेम्परेचर भी स्टेबल होता है। और आज के डेट में ये चीजें साबित हो चुकी है कि मार्स पे पानी तो है, लेकिन बर्फ के रूप में, जिसे ड्रिल करके आसानी से निकाला जा सकता है। और खाना के लिए हाइड्रोफोनिक्स एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट होगी और इस मेथड में बिना मिट्टी के प्लांट आसानी से उगाए जा सकते हैं। और ये सारी चीजें आज के डेट में पॉसिबल है और प्रूव हो चुकी है। और भविष्य में हम मार्स को पृथ्वी जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं टेरा फार्मिंग, लेकिन इसमें सैकड़ों साल लगेंगे। आप एक बार के लिए सोचो, आखिर मार्स में जिंदगी कैसी होगी? अंडरग्राउंड घर, आर्टिफिशियल विंडो और कम्युनिकेशन डिले। आपको 3 से 22 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा और एक नई सोसाइटी बन जाएगी। और ये तो पूरी तरीके से सच्चाई है कि मार्स पे पैदा हुए बच्चे पृथ्वी जैसा नहीं दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है, उनकी बॉडी लो ग्रेविटी के लिए डेवलप होगी और शायद वहाँ पे एक नई ह्यूमन की स्पीशीज जन्म ले ले। अब आप बताओ कि आखिर हम मार्स पे कब तक पहुंच पाएंगे? उम्मीद है कि 2030 में पहले इंसान मार्स पे पहुंचे और 2040 तक परमानेंट बेस मार्स पे बनाए जाएं और 2050 तक वहां पे कॉलोनीज बसाना स्टार्ट हो जाए और सेंचुरी के एंड तक पूरा का पूरा शहर बन जाए। आप सोचो, ह्यूमन वो स्पीशीज है जो कि अफ्रीका से निकला और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पे फैल गया। अब अगला कदम हमारा मार्स पे है। आज तो ये सिर्फ एक लाल बिंदु है, लेकिन आप सोचो कल वहाँ शहर होंगे, वहाँ लोग होंगे और शायद आप होंगे। क्योंकि इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल है जब तक कोई उसे पॉसिबल ना बना दे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।